चलिए बेटा जय श्री श्याम, अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है। अब सबसे पहले बात सुनना, आपने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर किया हुआ है। आप जब शेयर इश्यू करते थे, शेयर कैपिटल और डिबेंचर, आप सबसे पहले बताओ, जब कंपनी एप्लीकेशन इश्यू करती थी, जब कंपनी क्या इश्यू करती थी, एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एंट्री क्या होती थी बंसल साहब? जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती थी तो एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस एप्लीकेशन, यही होता था। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे अपने लिखते थे यहां पर क्या बेटा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी तो इक्विटी लग जाएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, और यहां अपने पता क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मतलब आपको नई सिरे से करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे अपने एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अब डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा, फिर अपने यहां पर क्या लिखते थे, व्हेन शेयर्स अलॉटेड, व्हेन शेयर्स अलॉटेड, जब कंपनी शेयर इश्यू कर देती थी तो नेक्स्ट एंट्री, सेकंड नंबर एंट्री अपने करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपने यहां लिखते थे, मान लेते अपने इक्विटी शेयर इश्यू किए तो ई लिख रहा हूं, तो अपने लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके केस में क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना डिबेंचर कैपिटल ना डिबेंचर लिखेंगे, X% डिबेंचर। सर ये X% क्या बोला आपने, मान लो 10% डिबेंचर इश्यू किया तो 10% लिख देंगे। आगे बात समझे, अभी समझाऊंगा, एक मिनट रुको। फिर आप अलॉटमेंट मांगते थे, अलॉटमेंट पर आप क्या, अलॉटमेंट के टाइम क्या करते थे, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के टाइम एंट्री करते थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पर आप लिखते थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना। अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। मतलब ये है, जहां शेयर आता था वहां पर शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के टाइम यहां क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहां क्या लिखेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बोलो बेटा समझ आएगा नहीं आया? यहां क्या लिखते थे, सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, यहां क्या लिखेंगे, डिबेंचर सेकंड कॉल। मैं दोबारा इसलिए नहीं दिखा कि तो आपको वो भी रिवाइज हो जाए। आप ये उतार लो, अभी 1 मिनट में समझा रहा हूं, जल्दी नोट करो इसको प्लीज, जल्दी नोट करना है प्लीज, फोटो फोटो नहीं क्लिक करनी, वो इमरजेंसी के लिए होती है। आपका ये रह जाएगा, नया चैप्टर है, आराम से लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो बेटा, क्लास को पॉज करके नोट कर लो बेटा। ये लिखा बेटा मैंने आपको। अब अपने को क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं रिवाइज करवाता हूं। देखो सबसे पहले जैसे शेयर इश्यू होते थे वैसे डिबेंचर इश्यू होते हैं बेटा। शेयर इश्यू किस पे होते थे, एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो शेयर है वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते, एट पर कंपनी एक्ट 2013 पहले होते थे बेटा। ऐसे ही डिबेंचर भी 3 तरीके से इश्यू हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं, बट कंपनी के जो शेयर हैं वो फर्स्ट टाइम डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते। सर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। हाँ, आप शेयर को री इश्यू डिस्काउंट पर कर सकते हो। किस पे कर सकते हो, री इश्यू डिस्काउंट पर कर सकते हो। अब लिखवाने को मैं लिखवा सकता हूं बेटा, एप्लीकेशन के टाइम एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब अपने यहां पर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बेटा। फिर अपने, चलो मैं लिखवा ही देता हूं आपको,
भूल गए होंगे आप शायद, या याद है? लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो प्लीज। व्हेन, हेडिंग डालो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। when debenture allotted to debenture holder debenture application account debit to X% debenture, when allotment money is due debenture allotment account debit to X% debenture, when allotment money is received bank account debit to debenture allotment, when first call is due debenture first call account debit to X% debenture account, when first call money is received bank account debit to debenture first call। और जैसे बेटा फर्स्ट कॉल है वैसे सेकंड कॉल, समझ आ गई मेरी बात क्या? अब इसका मीनिंग समझ लो बेटा।
गए नोट बेटा? सुनना बेटा जरा ध्यान से, ये हालांकि मैंने लॉजिक पहले बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये एंट्री हमें किसकी बुक्स में करनी है? कंपनी की बुक्स में। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बात में? मैंने आपको पहले ही बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं। अब जिनकी कंपनी नहीं की वो सुन लो बेटा, ये बात वहां दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी आपको। देखो बेटा, कभी भी कंपनी शेयर इश्यू करे या डिवेंचर इश्यू करे तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एक जर्नल पब्लिक नोटिस निकालती है, जिसको अपने प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर कंपनी पूरी डिटेल देती है कि कंपनी कब बनी थी, कौन फाउंडर मेंबर था, कौन क्या है, कंपनी का क्या बिजनेस है, और आपसे जो कंपनी पैसा लेगी उस पैसे को कहां लगाएगी, ये उसमें सब कुछ लिखा होता है। सर क्यों? क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा एक सेबी जैसे आरबीआई है, वो सेबी है जो शेयर मार्केट पूरी कंपनियों को वॉच करता है। वो कहता है कि जो भारत के व्यक्ति हैं, पब्लिक है, जो पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उनको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए। जिस जहां पर वो पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के बारे में उनको पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो वो डिटेल देनी पड़ती है। और पहले जो फिजिकल फॉर्म में होते थे शेयर या डिवेंचर, अब डीमेट फॉर्म में है बेटा। किस फॉर्म में है? डीमेट फॉर्म में। ठीक है, मैंने कई बार बताया किस फॉर्म में है? डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। मैंने कई बार बताया डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है बेटा अपने को। क्या करवाना होता है? डीमेट अकाउंट। जैसे मैंने कई बार बताया, दिखा नहीं पाया आपको, जैसे ये मेरा डीमेट अकाउंट है, इसमें आईआईएफएल के अंदर। ठीक है, अभी 1 मिनट दिखाता हूं, अभी पता लग जाएगा। ये देखो बेटा, मैंने ब्लैक की स्क्रीन। अब ये मेरे अडानी पोर्ट, ये शेयर लिया हुआ मेरा। ठीक है, ये मेरे AWL, अडानी विलमार, जिसके जब आईपीओ आया था। उसके बाद एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, BEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है खुद का, स्टॉक एक्सचेंज का शेयर ले लिया। ठीक है, उसके बाद जाइडस लाइफ, कैडिला हेल्थ केयर के नाम से जो मेडिसिन आती है बेटा, कैम्स, या कार ट्रेड, जो कार ट्रेड नहीं है, कार ऑनलाइन जो बेचते हैं, उसका शेयर है। क्लीन है, ये नहीं पता लगेगा आपको। एक्साइड, एक्साइड की बैटरी नहीं आती, एक्साइड इंडिया, उसका शेयर है ये। हैप्पीएस्ट माइंड, ये सॉफ्टवेयर की कंपनी बेटा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, सबके शेयर हैं। आइडिया के, IDFC फर्स्ट बैंक, IIFL, जिसमें मैंने डीमेट खुला रखा है ना, IIFL, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, उसका भी शेयर ले रखा है मैंने। इंडसइंड बैंक, IRCTC, ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो रेलवे के ऊपर। ठीक है, जुबिलेंट फूड, ये जो आपके बिस्किट वगैरह आ रही है आते सारी। LIC का, लक्ष्मी सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पूनावाड़ा फाइनेंस कंपनी है। मैजिडोक, ये शिपिंग कंपनी है बेटा। नोवोको, ओरिएंट पेपर, ये प्रिंट आउट निकालते हैं A4 साइज पेपर के ऊपर, जेके का पेपर आता है, ऐसे ओरिएंट पेपर है। पिडलाइट, बहुत बड़ी कंपनी है। ये फेविकोल नहीं आता, ये पिडलाइट का ही है। पिडलाइट का बहुत बड़ा काम, बहुत लंबा चौड़ा, जितने केमिकल आते हैं, पॉलिश आती है, सब पिडलाइट की है। PNB बैंक, पॉलिसी बाजार, पॉलीकैब वायर, पॉलीकैब वायर की एड आती है ना, पॉलीकैब, रेट गेन, RBL बैंक, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कार्ड, श्री जगदम्बा, सिटी नेट, सोनाकोम, स्टार पेपर, सोबेक्स लैम, सनटेक, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर, टावा, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाइटन, यूको बैंक, उषा मार्ट, यस बैंक। समझ लो, ये सारे मेरे डीमेट फॉर्म में पड़े हैं। देखो, ये देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया, माई स्टॉक, मेरा स्टॉक ये मेरे पास है, इसलिए शेयर को बेटा स्टॉक भी बोलते हैं। समझाई? शेयर को क्या करते हैं? स्टॉक भी बोल सकते हैं। यहां से अपने को सारी ऑर्डर लगाना है, यहां से ऑर्डर लग जाता है इसका। ठीक है, अभी शेयर मार्केट बंद हो चुकी है 3:30 बजे, इसलिए ऑर्डर नहीं लगेगा बेटा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आज के टाइम में बेटा सब कुछ अपना क्या हो चुका है? ऑनलाइन हो चुका है। ये मेरा डीमेट अकाउंट है बेटा, ये मेरा क्या है? डीमेट अकाउंट है। इस डीमेट अकाउंट के थ्रू ही सारा काम होता है। ठीक है ना?
इस डीमेट अकाउंट के थ्रू तो सबसे पहले आपको शेयर खरीदने हैं या आपको ट्रेडिंग करनी है या आईपीओ लगाना है, तो सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा। आगे बात समझे, क्या ओपन करवाना पड़ेगा? डीमेट अकाउंट। तो ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये आईआईएफएल बताया मैंने, इंडिया इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये डीमेट अकाउंट ओपन करती है। जैसे बैंक में अपने खाता खुलवाते हैं, उसमें क्या रखते हैं अपने? कैश। ऐसे ही ये डीमेट में क्या रखते हैं? शेयर रखते हैं। इस डीमेट का होता है डीमेटलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है बेटा? डीमेटलाइजेशन मतलब फिजिकल ना होके इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट होता है अपना। इतने सारे शेयर हैं तो मेरे इलेक्ट्रॉनिकली बैठे हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मैं कभी भी बेच सकता हूं। ये बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी है मेरी सारी। मैं कल मार्केट खुलेगी मैं बेच दूंगा, 100% बिक जाएंगी सबकी और उसी टाइम मेरे अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। यही होती है मार्केटेबल सिक्योरिटी। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसे ही बेटा सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए बेटा? डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा और ऐसे ही कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ले लो, नहीं तो मत लो। आपको फॉर्म भरा आपने, उस फॉर्म में क्या होता है बेटा? आपका एक कॉलम बना होता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर। आपने कितने अप्लाई किए हैं? जैसे मैंने 1000 अप्लाई किए और कंपनी ने एप्लीकेशन पे 20 रुपए मांगे बेटा। कितने मांगे? 20। तो कितने रुपए हो गए बेटा? ये 20,000। और वहां पर मेरा डीमेट अकाउंट नंबर डाल दूंगा मैं, जो भी मेरा डीमेट अकाउंट नंबर होगा बेटा। समझो, ये मेरा डीमेट अकाउंट नंबर है। ये मेरा डीमेट अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने। यहां पर मेरा पैन नंबर डलेगा। ये मेरा पैन अकाउंट नंबर है। आई बात समझे? इसका कोई यूज नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ मेरा फिल आता है उसके अंदर। आपको मैं आईपीओ लगा के दिखाऊंगा, कभी दिखाऊं? अभी लगा के अगर चल रहा हो तो रुको एक मिनट, अभी आईपीओ लगा के दिखाता हूं। एक मिनट बेटा, पता है नॉलेज हो ना तो ये कई बार पूछता है मेरे से। ये लाइट स्क्रीन को ब्लैक करना पड़ेगा तब दिखेगा। सही है, सही दिख रहा है। ये देखो, ये HDFC बैंक की मेरी नेट बैंकिंग है बेटा। ठीक है, और मैं यहां से लगा के दिखा रहा हूं आपको। देखो इसके अंदर ये ऑप्शन होता है ट्रांजैक्ट, इंक्वायरी और रिक्वेस्ट। तो अपने रिक्वेस्ट में जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर ये देखो, नीचे देखो आईपीओ ओब्लिक राइट इश्यू न्यू इनिशियल पब्लिक ऑफर। एट प्रेजेंट आज इस कंपनी का आईपीओ चल रहा होगा ना, वो दिखा देगा मेरे को। मैं लगाऊंगा नहीं, लास्ट में जाके सबमिट नहीं करूंगा, आपको सारा समझा देता हूँ। हाँ बेटा, जय जय श्याम। बेटा आना तो है ही, पता नहीं मुस्कान का फोन आ रहा था, वो पता नहीं, बात कर लो एक बार, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, आना तो है देख लो, बता दो मेरे को कंफर्म। ठीक है, क्लास तो है। ठीक है, ठीक, जय श्री राम। आईपीओ पीछे फोन आ गया ना, नेटवर्क इशू नहीं है, वो फोन आ गया ना इस वजह से ये आ गया। ये देखो अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर मेरा सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। अकाउंट नंबर मेरा
786 यही है। कंटिन्यू, ये आ गया देखो, ये देखो अकाउंट नंबर ये आ गया मेरा 786 लास्ट पे, दिनेश यादव, ये देख लो मेरा पैन नंबर आ गया ACBPY 4856D। ठीक है, अब इसी से लगाना मेरे को। ठीक है, तो इसको मैं आई हैव रीड, ये मैंने मतलब मेरा डाटा है वो सही है, और कंटिन्यू कर दो। ओके, वो क्या था सर, वो ये था कि जितना बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है, जितने का आप आईपी लगाओगे उतना पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, समझे। अब इस टाइम कोई आईपीओ है, ये देखो क्या आ रहा है, देखो पढ़ो, सेशन एक्सपायर हो गया, शो टाइम होता है इसका, क्योंकि नेट बैंकिंग जो आईपीओ करेंगे उसको सिलेक्ट कर देंगे, और ये देखो आगे ना वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, सेशन एक्सपायर्ड। ऐसी है बढ़िया बैंकों का ये होता है, तो फर्जी बैंक है वो। ठीक है, चलो फिर बताएंगे, अभी कुछ होगा ही नहीं आज। तो इस तरीके से अपने आईपीओ लगाते हैं बेटा। अब आईपीओ अपने लगाएंगे तब वो शेयर जो है वो एप्लीकेशन किसके पास चली जाएगी बेटा, किसके पास चली जाएगी बताओ, कंपनी के पास चली जाएगी। अब कंपनी के पास जैसी एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है, तो कंपनी पहली एंट्री करेगी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब ये एंट्री करेगी, मान लो कंपनी ने 1,00,000 रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, मान लो, समझ गए, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर क्या किए, इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1,00,000। अब ये क्यों हुआ, कंपनी के पास पैसा आया 1,00,000, हाँ ठीक है, तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो कंपनी की क्या है, एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, कंपनी ने डेबिट कर दिया, और कंपनी के पास पैसा आ गया और कंपनी ने अभी तक डिबेंचर नहीं दिए, सेम लॉजिक है शेयर वाला ही, डिबेंचर दिए नहीं है तो कंपनी ने पैसा ले लिया, डिबेंचर दिए नहीं है तो कंपनी की क्या बनेगी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, सीआर। ये एंट्री ऐसी करनी थी आपको, और आपने रटी होंगी 8 एंट्रियां। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ बस आ जाओ, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है जी। ये एसेट्स बन गई उसकी, बैंक में पैसा चला गया, और अभी तक कंपनी ने डिबेंचर या शेयर दिए नहीं, तो कंपनी की क्या बन गई, लायबिलिटी। अब कंपनी 3-4 दिन फॉर्म चेक करके इनको शेयर दे देती है बेटा, जब शेयर दे देगी या डिबेंचर दे देगी तो कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, खत्म। तो कंपनी अपनी बुक्स में से भी वो लायबिलिटी क्या करेगी, खत्म। और लायबिलिटी क्या होती है, सीआर, कैंसिल करने के लिए डीआर, समझ आई मेरी बात। तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन डीआर, और बदले में क्या कंपनी क्या दे रही है, डिबेंचर दे रही है, और वहां क्या देती है, शेयर। तो आप शेयर बताओ, मतलब शेयर कैपिटल होती है, शेयर क्या होती है, कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये डिबेंचर भी क्या है, कंपनी की लायबिलिटी है, क्योंकि ये कंपनी कर्जा ले रही है, लोन ले रही है, और ये पैसा कंपनी को 5 साल या 10 साल बाद क्या करना है, क्या करना है बताओ, रिफंड करना ना। तो कंपनी का क्या बन गया, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बन गई, कंपनी की क्या बन गई बेटा, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग, मतलब लायबिलिटी बन गई, और डिबेंचर को क्या कर दिया, सीआर। कहने का मतलब ये बेटा कि डिबेंचर एप्लीकेशन ये सीआर थी, यहाँ क्या होगी, डीआर। तो बैंक टू डिबेंचर ये एंट्री बन गई, मतलब कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ गया और कंपनी की एक तरफ क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी, और तो इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी बेटा। गोविंद, गोविंद, ये ले बेटा 55 है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, बोलो, ठीक है। अब कंपनी क्या मांगेगी, अलॉटमेंट, कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, आप एंट्री किसकी कर रहे हो, कंपनी की। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, लेने ना कंपनी ने, मान लो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए और अलॉटमेंट पे 10 रुपये मांगे, तो कितने हो गए, 1,00,000। तो कंपनी अलॉटमेंट के पैसे लेगी, तो कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, कंपनी की क्या बनेगी, एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, डीआर कर दिया। अच्छा 1,00,000 ले रही है, अच्छा ये 1,00,000 ले तो रही है लेकिन कंपनी ने वापस भी तो देने हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी की क्या बन गई है, लायबिलिटी बन गई। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बोलो बात समझ आएगी नहीं, एक तरफ ये एसेट्स बन गई, पैसे लेने हैं, और दूसरी तरफ ये 5 साल बाद वापस भी तो देने हैं, तो कंपनी की क्या बनेगी बेटा, लायबिलिटी बनेगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब वो पैसे दे देगा अलॉटमेंट के, तो
तो अलॉटमेंट के जैसे पैसे देगा तो बैंक में आ जाएगा, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक हमारी क्या है, एसेट्स। अब ये डिबेंचर के पैसे लेने थे, वो एसेट्स थी, लेकिन वो एसेट्स किस में कन्वर्ट हो गई, बैंक में। तो अब बैंक का फॉर्म चेंज होगी, बैंक का रूप चेंज हो गया। पहले डिबेंचर अलॉटमेंट नाम से एसेट थी, अब उसने दे दिए तो वो कहां चली गई, बैंक में, और हमने बैंक नाम से एक नई एसेट्स रिकॉग्नाइज कर ली। हमने बैंक नाम से एक नई एसेट्स मतलब डेबिट कर दी। तो अब उस एसेट्स में तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो उस वहां से वो बैलेंस वहां ट्रांसफर हो गया, तो उसको कैंसिल कर दो बेटा। तो ये डिबेंचर अलॉटमेंट क्या हो गया, क्रेडिट। सेम लॉजिक फर्स्ट कॉल का है, पहले लेना है तो एसेट्स और लायबिलिटी है, जैसे उसने दिया तो बैंक, और ये फर्स्ट कॉल कैंसिल, रटने की जरूरत नहीं है एंट्रियों को। ऐसी सेकंड कॉल होगी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, तो अब इसके अंदर देखो बेटा, अब कई बार क्वेश्चन क्या कहेगा कि सारे पैसे इकट्ठे ले लिए एप्लीकेशन पे, तो अपने पहले एंट्री कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा ही लिख देंगे। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे 100 रुपए है, कंपनी ने ये 100 रुपए किस्तों में लिए, किस में लिए, इंस्टॉलमेंट में। जैसे 25 रुपए लिए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए लिए मान लीजिए अलॉटमेंट पे, 20 लिए हमने फर्स्ट कॉल पे, कितने हो गए बेटा ये, और बचे 25 ये हमने सेकंड कॉल पे। तो इस तरीके से कंपनी ने 4 किस्तों में पैसे लिए हैं। तो इन पहली किस्त को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी किस्त को, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलते हैं, थर्ड को बेटा फर्स्ट कॉल और इसको सेकंड कॉल। समझा कि क्यों, क्योंकि ये पैसे हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं उसके साथ मांगते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन। बोलो बात समझ आएगी नहीं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। और ये इंस्टॉलमेंट हम कब देते हैं, मांगते हैं, जब कंपनी ने शेयर या डिबेंचर दे दिए, देने के बाद वो अगली किस्त मांगती है। देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। आई बात समझे? तो कंपनी ने शेयर या डिबेंचर अलॉट कर दिए, कंपनी उनकी फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकती है बेटा, क्या कर सकती है। तो कंपनी उनको अलॉटमेंट का इंफॉर्मेशन लेटर भेजती है कि कांग्रेचुलेशंस, हमने आपको इतने शेयर या डिबेंचर अलॉट किए हैं और आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दो। तो वो बात किसके साथ मांगी जाती है, अलॉटमेंट के साथ मांगते हैं। थैंक यू भी, कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी और अगली किस्त का भी। तो अलॉटमेंट लेटर के साथ मांगते, तो अगली किस्त का नाम क्या रख दिया इन्होंने, अलॉटमेंट कॉल, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, फिर उसके बाद मांगेंगे पैसे तो कहता फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मतलब ये मत सोचता ये कन्वेंशन है भाई, एप्लीकेशन क्यों रखा, अलॉटमेंट क्यों रखा। अब उसके बाद ठीक आगे कहते कंपनी ने मांगने हैं, तो अगली कॉल का नाम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। समझ आई मेरे? तो इस तरीके से मांग सकती है। अब कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर है या 100 शेयर है, 100 के 100 एक बार में ले लिया एप्लीकेशन पे, तो इकट्ठा वर्ड यूज कर देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो आपकी बुक का। नहीं है बुक किसी के पास, चल कोई बात नहीं, ये देखो बुक देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, JS लिमिटेड है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है बेटा, JS लिमिटेड इश्यूड 2000। अब यहां गलती करेगा बच्चा, बेटा इस 2000 के आगे रुपये लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा। ध्यान से सुन लो, ये 2000 बेटा डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 2000, 2000 डिवेंचर 9% डिवेंचर, इट मींस इन डिवेंचर पर कंपनी पर एनम 9% क्या देगी, इंटरेस्ट। जो इसके फेस के आगे, जो इसके फेस के आगे रेट लिखी हुई है वो डिवेंचर के इंटरेस्ट की रेट होती है। कोई डाउट है क्या? 9% डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसके ऊपर, ओवर ₹100 ईच। एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का। पेबल एज फॉलो, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन और 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है बेटा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर्स along with the application money and allotment was made। मतलब हमें उनसे एप्लीकेशन मनी मिल गई और कंपनी ने उनको शेयर दे दिए। ठीक है जी। कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि पेपर में तो आएगा नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे दे दिया इसने, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अब ऐसे ही क्वेश्चन 4-5 दिए हुए हैं, आप होमवर्क में कर लेना, करो तो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएंगे, आपको आना चाहिए। वैसे ये नहीं आएंगे तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा आगे। देखो
अब आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा, बताओ कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 2000 डिबेंचर। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे कितने? 25। अलॉटमेंट पे कितने? 25। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी? 50। ये क्वेश्चन है। तो आ जाओ बेटा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे लोग, अपना डीमेट अकाउंट नंबर डाल के कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो अपन क्या लिखेंगे? टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने बेटा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितने हो गए बोलो? 4000 हो गए बेटा। ठीक है। ये एंट्री कब करेगी गुरमीन कंपनी? जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तब बस। उसके बाद कंपनी सारे फार्म चेक करेगी, फार्म सही है, पेमेंट आई हुई है, तो 3-4 दिन के बाद उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्या कर देगी, या डिवेंचर क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। और ट्रांसफर करते ही उनको लेटर भेज देगी। आजकल फिजिकल लेटर नहीं मिलती, मेल भेजती है, तो है तो लेटर ही बेटा। लेटर भेजेगी कि हमने आपको शेयर क्या कर दिए हैं? अलॉट। जैसे उसके वो देखेगा अच्छा मेल आई हुई है, या वो डीमेट में भी मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में शेयर आए हैं, समझ गए? तो वो जैसे चेक करेगा, अच्छा हाँ ठीक है। और उसके साथ ही कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट के पैसे मांग लेती है। ठीक है। तो अब ये डिबेंचर इश्यू करेगी कंपनी। ये तो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अब कंपनी ने डिबेंचर भी इश्यू कर दिया बेटा। कंपनी ने क्या किए? डिबेंचर भी इश्यू कर दिया। तो इश्यू करो। सर ये हो गया नहीं बेटा, ये इश्यू करने की एंट्री नहीं है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की है। तो इश्यू करेंगे तो एप्लीकेशन क्या होगी? डेबिट और टू कितने परसेंट? 9% डिबेंचर। कितने बेटा? 50,000। मतलब क्या? ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की और ये डिबेंचर देने की, इश्यू करने की। और अब कंपनी इसके साथ क्या मांग लेती है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। डीईबी लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं। कितने हैं? 2000 ही हैं। अलॉटमेंट भी 25 ही है बेटा। कितना हो गया? 50,000। अब हमने कहा अलॉटमेंट के पैसे कंपनी ने लेने हैं, कंपनी के एसेट्स है, और कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए हैं, तो डिवेंचर कंपनी की क्या होती है? लायबिलिटी शेयर कर दिया। अब उन्होंने पैसे दे दिए तो वो पैसे आ जाएंगे कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट हमारी क्या है? एसेट्स है। कितना? 50,000। और ये अलॉटमेंट के पैसे आए हैं, तो अलॉटमेंट के पैसे आ चुके, तो ये खत्म हो गया अलॉटमेंट। तो अपने बुक्स में भी क्या कर देंगे? खत्म, मतलब कैंसिल कर देंगे। तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना बेटा? 50,000। अब क्या मांगोगे? फर्स्ट कॉल। तो क्या है? समझ आ गई? ये डिबेंचर यहाँ पहले लेने थे तो डीआर हो गया, अब उसने दे दिए तो ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ क्या कर दिया बेटा मैंने? सीआर। बोलो बात समझ आएगी? अब क्या मांगेगी कंपनी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बताओ? डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो चाहे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितने बताओ? 2000 इंटू 50 कितना हुआ बेटा? 1 लाख। और कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, रिसीव कर लो बेटा। अब वही सेम होगा देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए। जब पैसे 1 लाख आ गए तो ये फर्स्ट कॉल खत्म होगी, तो यहाँ पे इसको खत्म मतलब कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? इसको सीआर। कितना बेटा? 1 लाख। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1। नोट कर लो बेटा।
हो गया बेटा, ये इतना रहेगा इसके पीछे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। यस, डी लिमिटेड इश्यूड 2000, क्या लिखा है 2000, 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 20 एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 कितने हो गए 40, और 30 फर्स्ट कॉल 70। अगर ना भी बताए तो अगली कॉल 30 आएगी, है ना बेटा, क्योंकि टोटल 100 लेने हैं तो 70 तो ले लिए, तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो 30 बचेगी, लेकिन इसने बता रखा है कितनी सेकंड कॉल 30। ओके, तो इसका मतलब 20 20 20 20 30 30, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड, अप्लाइड है बेटा, अलॉटेड नहीं है, क्या है, मतलब इतने की उन्होंने अप्लाई किया, मतलब इतने शेयर उन्होंने मांगे हैं, कंपनी के कंपनी से मांगे हैं, कंपनी देगी कितने, कंपनी के पास तो कितने देने हैं 2000, अप्लाइड कितने हैं 2400 डिवेंचर, फुल स्टॉप लगा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 1800 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 1800 को तो हमने फुल दे दिया, मतलब 1800 को हमने 1800 दे दिए, मतलब किसी ने 1800 डिवेंचर मांगे थे, उनको हमने कितने दे दिए 1800। अपने पास एप्लीकेशन कितने डिवेंचर की आई थी 2400 की, 1800 को तो मैंने फुल दे दिए, तो कितने डिवेंचर की एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी यूनिका 600 की, तो उस 600 को बताऊं 200 ही दे पाएंगे अपने, क्योंकि अपने दे कितना सकते हैं 2000। समझाई मेरी बात। एप्लीकेशन फॉर 400 डिवेंचर वर अलॉटेड 200, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1800 को 1800 शेयर दे दिए, और 400 को हमने कितने दिए 2000, चलो ठीक है 200 सॉरी, तो 1800 और 200 कितने हो गए 2000 दे दिए। डिवेंचर एंड एप्लीकेशन फॉर 200 डिवेंचर वर रिजेक्टेड, और 200 की मैंने क्या कर दी रिजेक्ट कर दी। ये कंपनी में हमारे बहुत आगे जाके आता था ऐसा कंपनी में। अब ये चैप्टर इस हिसाब से दे रखा है कि इन बच्चों ने कंपनी की हुई है, अब जिसने नहीं की हुई उसको भी, वैसे तो की हुई है आपने भी, थोड़ा सा तो याद होगा यार की हुई है, आप खुद बोल रहे थे, मैंने आपको सारा समझा दिया था बेटा, आपको तो एंड सारा कराया हुआ है, क्वेश्चन नहीं कराए थे सिर्फ। साहिल प्लीज हेल्प मी, बोल बेटा कराया कि नहीं कराया, तेरा बेस्ट ही बोल रहा है। आई बात समझने, अरे बोलो, चलिए। तो सर ये क्या होता है, ऐसे सुना भाई, इसका मतलब ये 3 कैटेगरी बन गई, ग्रुप बोल लो कैटेगरी बोल लो, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। मतलब ये फर्स्ट जो मान लीजिए आप, ये व्यक्ति थे दिल्ली से, ये मान लीजिए आप जयपुर से थे, और ये मान लीजिए गंगानगर से थे, ठीक है जी। इन्होंने कितने शेयर मांगे बताओ 1800, इन्होंने कितने मांगे 400, और इन्होंने कितने मांगे 200। समझाई मेरी बात, इनको 1800 के 1800 दे दिए, बोलो सही है कि नहीं है, इनको 400 में से कितने दिए 200, और इनको 200 में से कितने दिए 0। अब ऐसे आपकी टेबल बनती थी, बोल दिया करो यार, ऐसे आपकी क्या बनती थी टेबल बनती थी, तो मतलब ये अपना ग्रुप बन गया, या कैटेगरी बोल लो जो मर्जी बोल लो, ठीक है जी। अब ये शेयर क्या बताओ अप्लाइड है बेटा, क्या है अप्लाइड, और ये शेयर बोल दो तो डिबेंचर मान लेना, वो चैप्टर वही चलता रहता है मेरे दिमाग में, ये अप्लाइड है, और ये क्या है अलॉटेड,
बोलो ये बात सही है? अच्छा, अब इन्होंने पैसे तो दिए ही दिए हैं, समझ ना। इन्होंने कितने पैसे दिए? एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? 20 थे। एप्लीकेशन पे 20 थे बेटा। डिबेंचर कितने थे? 1800। 1800 मल्टीप्लाई बाय 20, 36,000 रुपये इन्होंने मेरे को दिए थे। किसने? फर्स्ट कैटेगरी ने, मतलब दिल्ली वालों ने। 400 थे बेटा, कितने थे? 20, तो इन्होंने कितने दिए थे? 8,000। ये कितने थे? 200 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने होंगे? 4,000। ये पैसे मेरे को आए हैं। कब आए हैं सर? ये एप्लीकेशन मनी मेरे को मिली है, एप्लीकेशन मनी। ये मेरे को एप्लीकेशन मनी बेटा मिली है। बात समझ आएगी नहीं आई? अच्छा जी, अब ये फर्स्ट कैटेगरी वाले जो है ना दिल्ली वाले, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांगा उतने शेयर मिल गए, उनको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने कितने मांगे हैं? 400, और इनको मिले कितने? अब ये बोलेंगे जरूर, क्योंकि इन्होंने पेमेंट बेटा 400 की हुई है और डिबेंचर कितने मिले? 200। तो ये कहेंगे भैया हमारे जो बैलेंस पैसा है, आप मैगी का पैकेट लेते हो 10 रुपये का, और एक दूसरा व्यक्ति भी 10 रुपये का मैगी का पैकेट दे रहा है, तो उसने 10 का नोट पकड़ाया और मैगी का पैकेट लेके चला गया, रुका नहीं। आपने 50 का नोट पकड़ाया और मैगी का पैकेट 10 रुपए वाला लेके आप खड़े हो। शॉपकीपर कहता पागल हो गया क्या? कहते क्यों? कहते वो मैगी लेके गया, तू क्यों नहीं जा रहा? कहता 50 का नोट दिया मैंने तेरे को, 40 क्या कर, वापिस कर। कहता मैंने सोचा कि वो गया तो तू भी चल जाएगा। उसने भी एक नोट दिया, तूने भी एक नोट दिया। कहता जो मैंने नोट दिया ना उसकी वर्थ है जो वो है ज्यादा है। तो ये कहता है मैंने जो वर्थ है ना, मैंने 8,000 रुपए दिए और मेरे को बदले में चीज कितनी मिली है? 200 की मिली है। तो 200 के पैसे या तो मेरे रिफंड करो, अरे बोलो, अरे या ये 200 रुपए मेरे यहाँ पे आप जमा कर लो एडवांस, आगे यूज कर लेना, मतलब कल सामान लेने आऊंगा तो एडजस्ट कर लेना। तो ये कल वाला मतलब हो गया कि ये पैसे मेरे अलॉटमेंट में यूज कर लो या फर्स्ट कॉल में यूज कर लो। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। तो ये अब बच्चा कहता है ये एप्लीकेशन मनी मतलब ये पैसे इतने मिले हैं, तो बेटा ये पहले यूज किस में करेगा बताओ? सबसे पहले तो एप्लीकेशन। अब बच्चा कहता है एप्लीकेशन 2 बार क्यों लिख रहे हो? नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लो काट दो इसको यार एप्लीकेशन को, मतलब ये लिख लो टोटल मनी, ये पैसे आए हैं। अब यूज कहां से करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन में यूज करेंगे। यूज कहां करेंगे बेटा? यूज इन एप्लीकेशन। इसके तो पूरे यूज हो जाएंगे क्योंकि इसको शेयर कितने अलॉट किए हैं? 1800। ये यूज हो गए, इसके खत्म पैसे इसके। 36,000 आए थे, 36,000 मैंने क्या कर लिया? यूज। बोलो बेटा। अच्छा इसको शेयर कितने दिए? 200। तो आप यूज 200 डिवेंचर का करोगे। बोलो 200 इंटू 200 इंटू 20 कितना हुआ बेटा? 4,000। तो 4,000 इनके यूज हो गए एप्लीकेशन में, इनके आए कितने थे? 8,000। इट मींस इसका 4,000 अभी बैलेंस बाकी है। बोलो बात समझ आएंगे? अच्छा ये कहते हैं मेरे कितने यूज हुए? इसके तो शेयर ही नहीं दिए, डिवेंचर नहीं दिए, तो इसके 0 यूज हुए। बोलो बेटा। अब इसके, अब बताओ इसके आए कितने थे? 36। यूज कितने हुए? 36। तो इसके पैसे खत्म हो गए को नहीं हो गए? हो गया, बैलेंस बराबर हो गया। इसका बैलेंस बचा हुआ आया 8,000 था, यूज कितना हुआ? 4,000। तो बैलेंस कितना बचा हुआ? 4,000। बोलो है कि नहीं है? अब एप्लीकेशन के बाद किस में यूज होते हैं? अलॉटमेंट में। इसके अलॉटमेंट में यूज होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पैसे खत्म हो चुके, इसके शेयर नहीं दिए तो इसके भी यूज नहीं होंगे, इसके यूज होंगे। कितने शेयर दिए इसको? 400। अलॉटमेंट कितने हैं बताओ? 20 बेटा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो गया? 4,000। इसके अलॉटमेंट में 4,000 यूज हो गए या नहीं हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8। आए कितने थे? 8। तो अब इसके बाद रिफंड कर दो, जिसका पैसे बचे वो रिफंड कर दो बेटा। क्या कर दो? रिफंड। अब इसके 36 आए थे, 36 यूज हो गए, इसको रिफंड 0। इसके 8 आए थे, 4 और 4 कितने हो गए? 8, इसको रिफंड 0। इसके कितने आए थे? 4, यूज कितने में? 0। तो इसको 4,000 रुपए क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। बोल बात समझ आएगी नहीं आएगी? ये टेबल बोलते हैं जो तुम बहुत हार्ड मानते हो इसको, हालांकि मैंने तो इसको समझाया नहीं, वैसे सीधा करा दिया, शायद समझ में आ गई होगी आपको। और ये बिना बनाए भी दिमाग में कर सकते हो कैलकुलेशन, किसी की मैथ सिंपल मैथ है ये, कैलकुलेशन तेज है तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन ने हमसे एंट्री करवाई है, तो पहली एंट्री क्या होगी सुनना ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी एप्लीकेशन आई हमारे को बेटा? 2400।
और एप्ली पे पैसे, एप्लीकेशन के शॉर्ट में एप्ली बोल रहा हूँ बेटा मैं, 20 रुपये आए हमारे, तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 20 करना कितना है बेटा? 48,000। अब ध्यान से सुनना बेटा अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000। अब सुनो, 48 में से हम डिबेंचर एप्लीकेशन में उतने कन्वर्ट करेंगे जितने कर सकते हैं। कितने परसेंट डिबेंचर है? 29% डिबेंचर। जैस्मिन बेटा कितने डिबेंचर दे सकती थी कंपनी? 2000। ठीक है। अरे एक डिबेंचर पे एप्लीकेशन में कितने रुपए आए हैं? 20। तो कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? 40,000 हो गए। 48 में से 40 का तो हिसाब हो गया, बच्चे कितने? 8,000। 8,000 में से ये देखो बेटा, ये देखो एप्लीकेशन पे, आप ये देखो एप्लीकेशन ये थी ना 36 और 4 40 बन रहे थे ना, ये रहे टोटल इसका 40 लिखा है। आपने अलॉटमेंट में कितने यूज किए बताओ? 4,000। और रिफंड भी कितने किए हैं? 4,000। बोलो बात समझ आई नहीं? तो आपने एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी आई थी तो उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कितना किया? 4। उसको ये बोला कि बिल्कुल सही है, तूने 8 दिए, 4 तेरे एप्लीकेशन में यूज हो गए, 4 तेरे हम अलॉटमेंट में यूज करेंगे। तो ये 4,000 रुपए हमारे को एडवांस में किस चीज के मिले? अलॉटमेंट के मिले। बोलो बात समझ आएंगे? तो लिख देंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट। हालांकि कंपनी आपकी की होती ना तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी थी, वैसे आ रहा होगा समझ में, आ रहा है बेटा? तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितने? 4,000। और रिफंड, रिफंड हमें कितना करना है? 4,000। तो टू बैंक रिफंड कितना करोगे बेटा? 4,000। अब देखो, आप इसको चेक करो, डेबिट कितना था? 48। क्रेडिट डिबेंचर के, अब देखो हिसाब, इससे बात करो एंट्री से, एप्लीकेशन में 48 आए, आउट ऑफ दिस 40,000 एप्लीकेशन के यूज हो गए, उसमें से 4,000 उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया हमने, और 4,000 हमने उसको रिफंड कर दिए। ये 48 ही बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? अब कंपनी क्या मांगेगी उससे? अलॉटमेंट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर थे कितने? 2,000। कितने मांगने? 20। तो कितने हो गए? 40,000। अब मेरी बात सुनना, ये जो जयपुर वाले हैं ना, ये अलॉटमेंट के पैसे नहीं देंगे, इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं अलॉटमेंट के 4,000। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आपने 12th में बीकॉम फर्स्ट ईयर की फीस दे दी, जब फर्स्ट ईयर का बैच पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा बेटा रिद्धि फर्स्ट ईयर की फीस, तो कहेगी सर मैंने 12th में आपको 12th की फीस भी पे कर दी थी और फर्स्ट ईयर की, तो इस बच्चे को छोड़ के बाकी बच्चे पेमेंट करेंगे। तो सेम कहानी है बेटा, हमारे 40,000 में से देखो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ पहले से ही, अलॉटमेंट डेबिट कितना है? 40। आउट ऑफ दिस 4,000 हमारे आए हुए हैं, तो कितने लेने हमारे को? 36। तो 36,000 रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना? 36। दिनेश सर अलॉटमेंट के सारे पैसे आ गए? मैं क्या हाँ। अब एक बच्चा कहता मेरे को कंफ्यूजन है, मैं क्या सर देखो डिवेंचर डीआर कितना हुआ? 40, यहाँ पे क्रेडिट कितना है? 36। तो ये बराबर नहीं हुआ? नहीं बेटा हो गया। ये यहाँ पे क्रेडिट कितना हुआ? 36, और ये 4,000 ऑलरेडी पहले से क्रेडिट हुआ हुआ है, ये देखो। तो 36 से क्रेडिट हुआ, 4 ही हुआ, तो कितना क्रेडिट हो गया? 40, और डेबिट कितना है? 40 है। तो मैच हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या मांगोगे? फर्स्ट कॉल बोलो बच्चों। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर लिख दिया सॉरी, डिबेंचर क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, क्योंकि सेम है ना ये चैप्टर इसलिए ऐसे लग रहा है। कितने थे बेटा? 2,000। बताओ फर्स्ट कॉल कितनी थी? 30। कितनी हो गई ये? 60। अब फर्स्ट कॉल हमारे को बेटा किसी से भी रिसीव नहीं हुई, नया किसी से भी रिसीव नहीं हुई थी, तो अब 60 के 60 रिसीव हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 60,000 टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना? 60। सर कोई डिफॉल्टर होता तो लेस कर देते अपने। अब क्या मांगेंगे? सेकंड कॉल। तो डिबेंचर है सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितने है बेटा? कितनी बताओ सेकंड कॉल? 30। कितने हो गए? 60,000। और बेटा रिसीव कर लो 60। अब
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सेकंड कॉल कितना 60। सेम क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है, होमवर्क में कर लेना। एक मिनट, अगर किसी ने नोट करना नोट कर लो, पिक करनी पिक कर लो बेटा। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कल बेटा राइट 4:45 पे प्लीज आ जाना, और जो बच्चे फीस नहीं दे फीस जमा करा दो प्लीज। मैंने 31 का कहा था। आया सर 2 मिनट